देखो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशन कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर टेकन एज अ फंडामेंटल सिस्टम इन यूनिट्स। ओके, मतलब समझो फंडामेंटल क्या होते हैं। वैसे तो फंडामेंटल क्या होते हैं आपके एम के एस सिस्टम में। फंडामेंटल क्या होता है आपका, मास के लिए कैपिटल एम, किलोग्राम, सॉरी एक मिनट, ऐसे नहीं, रुक जाओ। वैसे तो फंडामेंटल क्या है आपका, मास के लिए क्या है बताइए, कौन सा डायमेंशन यूज करते हो मास के लिए, कैपिटल एम। लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हो, कैपिटल एल। और मेनली हम तीन ही फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। टाइम के लिए आप क्या यूज करते हो, कैपिटल टी। ये डायमेंशन है, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन उसने बोला कि अगर फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाए, पढ़ लीजिए जरा ध्यान ध्यान से। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब अब फंडामेंटल्स क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स अब हो गई हैं चेंज होके। कौन कौन, सी हो गई है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हो गया आपका, ठीक, और प्लैंक्स कांस्टेंट एच हो गया। ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गई हैं। तो आपको बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द टाइम इन दिस सिस्टम, ठीक। पढ़िए जरा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा था डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम शुड बी। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसकी भी डायमेंशन वो पूछता है, ठीक है ना, डायमेंशन एनालिसिस से उसने आपको किसका पूछा है, टाइम का। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुन लो फिर से। अगर फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाए, सी हो जाए, जी हो जाए और एच हो जाए, तो आपको टाइम का डायमेंशन यहां पर बताना है। जो न्यू सिस्टम बन के आएगा उसमें टाइम का डायमेंशन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं हमेशा याद रखना। टाइम, अब हम मानेंगे कि टाइम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर भाई, टाइम। टाइम अब किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल यूनिट्स पे। यानी कि सपोज सी की पावर ए पे डिपेंड करता है, जी की पावर बी पे डिपेंड करता है और एच की पावर सी पर डिपेंड करता है। सही है। अब सुनो, अब करना कुछ नहीं है, यहां पर जाके डायमेंशंस लिख दीजिए। सी की डायमेंशन, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती थी बेसिक सिस्टम में, एल टी माइनस वन। जी की डायमेंशन क्या होती थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, क्या करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। सही है। तो यहां से जी का डायमेंशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक। एफ का क्या होता है याद करिए, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, और अपॉन में m1 m2 यानी कि क्या हो जाएगा, m इंटू एम यानी कि m का स्क्वायर। सही है ना, ठीक। तो एक m से एक m कटेगा, m ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, m की पावर माइनस वन, t माइनस टू, m माइनस वन, t माइनस टू और l की पावर थ्री। ये आ गया। सही है, चेक कर लेना, एक m से एक m कटेगा, m की पावर वन ऊपर जाएगा, m की पावर माइनस वन, t की पावर माइनस टू, और एक l स्क्वायर यहाँ पर है, एक l यहाँ पर है ना। तो क्या हो जाएगा, m की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, l की पावर थ्री, ठीक। ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, m की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू और l की पावर थ्री। और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट के लिए क्या याद कराया गया फॉर्मूला, फोटोन की एनर्जी वाला है ना, यानी कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर आपको याद हो, न्यू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर नहीं याद है तो याद करिए, सुन लीजिए ध्यान से। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E बराबर एच इंटू न्यू, पढ़ाया मैंने पहले भी। तो यहां से एच की यूनिट कैसे निकलेगी, E की डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। E क्या होता है, एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी है, लिख देता हूं मैं जिसको नहीं पता, न्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो फ्रीक्वेंसी की क्या पढ़ाई थी कल, टी की पावर माइनस वन, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड होता है ना। तो यहां से एच की यूनिट क्या आ जाएगी, यहां से एच की यूनिट क्या आ जाएगी, ध्यान से चेक करिए जरा, एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ गया, ठीक। तो ये आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, एम एल टी के फॉर्म में है ना।
पहले m फिर l फिर t लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, m-1 फिर l की पावर 3 t की पावर -2 और h का निकाला है अभी हमने कितना है, ml² t-1 है ना। ये लीजिए, ठीक। अब यहां पर लाके रख दीजिए, तो टाइम का डायमेंशन क्या बनेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ होगा नहीं, ठीक। तो c की पावर कितनी आ जाएगी, c कितना है, LT-1, तो c की जगह आपने रखा LT-1 की पावर a, और g का क्या है, g का डायमेंशन है m-1 L3 T-2 की पावर b, ओके। नाउ और h का क्या है, h की पावर c, h का क्या है ml² T-1 और c, ठीक। सॉल्व करेंगे, k से कोई मतलब है नहीं, तो यहां से देखो ये l की पावर a मिलेगा यहां से, तो l की पावर a, और यहां से l की पावर 3 इंटू बी 3b, तो प्लस 3b हो जाएगा, और यहां से l की पावर 2 इंटू सी 2c, तो प्लस 2c हो जाएगा, ठीक। फिर बारी आएगी किसकी, l के बाद चलो m लिख लेते हैं, तो m की पावर, यहाँ तो m है नहीं, यहाँ पर -1 है, अब b इंटू -1 माइनस बी यहाँ से मिलेगा, और c इंटू 1c, तो -b प्लस c हो जाएगा, यहाँ से m की पावर -b प्लस c। उसके बाद l, तो l की पावर, यहाँ से a आएगा l के ऊपर, तो l की पावर a, उसके बाद यहाँ से आएगा b, l की पावर 3, तो 3 इंटू बी 3b, यानी कि a प्लस 3b, और यहाँ c इंटू 2, सो प्लस 2c, ये लीजिए, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड t क्या था, टाइम पीरियड था, और टाइम पीरियड के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m0 L0 और t की पावर 1, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस की पावर को इक्वेट करेंगे। यहाँ पर m की पावर कितनी, -b प्लस c, और यहाँ m की पावर 0, यानी कि क्या हो जाएगा, -b प्लस c, ध्यान से चेक करना जरा, m की पावर -b प्लस c, और यहाँ m की पावर 0, ठीक। l हो गया, कहाँ l हो गया, कहाँ l हो गया, अच्छा l 2 बार आ गया, अच्छा हाँ l 2 बार आ गया, अरे सॉरी सॉरी, l 2 बार आ गया, एक सेकंड फिर से देखो जरा, फिर से देखो जरा, सबसे पहले m को लिखते हैं, तो यहाँ से m की पावर -1 इंटू बी, m की पावर -b, कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ है ना, कांस्टेंट k का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक। कांस्टेंट k का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, m की पावर -1 इंटू बी -b, और m की पावर यहाँ c, तो m की पावर -b प्लस c, m के बाद l, तो l की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो a, और प्लस 3 इंटू बी 3b, और प्लस 2 इंटू सी 2c, है ना, और t, तो t की पावर -a, और यहाँ से t की पावर -2b, और यहाँ t की पावर -c, सही है, t की पावर -a, t की पावर -2b, और t की पावर -c, -a प्लस 2b, सॉरी -a -2b -c। अब कंपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, -b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, m की पावर -b प्लस c है, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -b उधर जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू b आ जाएगा, यानी कि c की जगह हम b रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो जरा, l की पावर में क्या है, a प्लस 3b प्लस 2c, और यहाँ पर क्या है 0, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे थोड़ी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, है ना, तो मैं न्यू पेज पे चलता हूँ, ये पेज नंबर 1 है, b बराबर यहाँ से क्या आ रहा है, b बराबर c आ रहा है, b बराबर c आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, चेक करो, a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, a प्लस 3b, a प्लस 3b और प्लस 2c बराबर 0, चेक कर लेते हैं, a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, और फिर -a -2b -c, -a -2b -c, -a -2b -c बराबर, है ना, तो t की पावर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, t की पावर में -1 है, यानी कि -1, ठीक।
अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना, b बराबर c था तो यहाँ पर रख दो, इसको भी a और c में या b और, समझ रहे हो ना, मतलब 2 वेरिएबल में इसको भी बना लो, 2 वेरिएबल में इसको भी बना लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस सी बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से आएगा a प्लस 2b प्लस सी बराबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना, b बराबर c इसमें भी रख दो, तो क्या बनेगा, ये a प्लस 3 और b की जगह c रखोगे तो 3c और प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा a प्लस 3c प्लस 2c 5c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी b की जगह आप क्या रखोगे, c, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 और b की जगह c, तो 2c और प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा a और प्लस 2c प्लस 3c कितना होता है, 2c प्लस c कितना होता है, 3c इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th वाला लगा दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, a से 5c माइनस 3c 2c इज इक्वल्स टू 0 -1 -1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। सही है, अब जितना c आएगा उतना ही b आएगा, क्योंकि b इज इक्वल्स टू c था, तो b भी कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब ये वाली इक्वेशन यूज कर लो तो a आ जाएगा, तो a प्लस और 3 इंटू सी, सी कितना है, -1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो a और ये प्लस माइनस -3/2 इज इक्वल्स टू 1, -3/2 उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/2, ये लीजिए। ठीक, तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब जब a b c आ गया तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, k इंटू क्या था, पीछे जाके देखिए, k इंटू, ये देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे है ना, क्योंकि अब टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, सी जी और एच, तो हमें फॉर्मूला सी जी और एच के टर्म्स में बताना है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट के और सी की पावर ए और जी की पावर बी और एच की पावर सी, है ना, तो यही चीज हम कॉपी कर लेते हैं, टी बराबर कांस्टेंट के, सी की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर सी, यही था। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, के कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, सी की पावर ए कितना है, ए है 5/2, है ना, ए कितना है 5/2 है ना, तो 5/2 तो नहीं आना चाहिए, ए -5/2 आना चाहिए, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है भाई, कुछ गलती हो रही है, बी और सी आपका पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ गलती हो रही है कहीं पर, क्या गलती हो रही भाई, -a कैसे आया सर एल की पावर में, अच्छा हाँ कुछ गलती हुई होगी एल की पावर में, देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया एल की पावर a और प्लस, देखो एल की पावर ए ही तो होगा, है ना, a इंटू 1a और b इंटू 3b और प्लस 2 इंटू सी 2c, सही तो है, क्या गलती हो रही है यार इसमें, आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही, यह डायमेंशन तो नहीं गलत लिखे, देख लेता हूँ, एल टी -1 है, m की पावर -1, L3 t -2 बिल्कुल सही है, ml² t -1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, तब क्या दिक्कत है, m की पावर -b और m की पावर -b प्लस c बराबर 0, सही तो है। अच्छा यहाँ कुछ गलती हुई है, हाँ ये देखो यहाँ गलती हो गई, देखो -a -2b -c बराबर 1 होना चाहिए, हमने गलती से -1 लिख दिया, देखो ना, t की पावर -a -2b -c बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैंने गलती से -1 लिख दिया। ठीक, तो ये 1 होना चाहिए था ये। अब कर दो, b बराबर c रखो, तो a प्लस यहाँ कितना होगा 3c प्लस 2c बराबर 0, तो a प्लस 3c प्लस 2c 5c बराबर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे -a और माइनस, अब ध्यान देना 2 और b की जगह हम c रखेंगे, तो c -c बराबर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से होगा -a -2c -c -3c बराबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ठीक, मान लो ये वाली फर्स्ट है और ये वाली आपकी सेकेंड है मान लो, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 5c बराबर 0, है ना, और -a -3c बराबर 1,
ठीक, ऐड करोगे प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 5c माइनस 3c कितना होगा 2c बराबर 0। और ऐड कर रहा हूं मैं दोनों को, एडिंग 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 ऐड कर रहा हूं। ठीक, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से c कितना आ जाता है 1/2, ये लीजिए अब सही है। तो c आ गया 1/2, तो b भी कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि b और c आपस में इक्वल है। ठीक, अब कोई इक्वेशन यूज कर लो, चलो यही वाली यूज कर लेते हैं, a प्लस 5c बराबर 0 वाली। तो a प्लस 5c बराबर 0 वाली इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। a की जगह a रखेंगे और प्लस 5 इंटू, और c की जगह कितना रखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a बराबर क्या रखेंगे -5/2, है ना। तो a आ गया -5/2। ठीक, तो c की पावर क्या हो जाएगा -5/2, और g की पावर 1/2, और h की पावर कितना आ जाएगा 1/2। सही है। तो t बराबर कांस्टेंट k तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दो जरा, g के ऊपर रूट लगेगा और h के ऊपर रूट, क्योंकि पावर हाफ है तो दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि g इंटू एच। ठीक है, और अपॉन में c की पावर -5/2 नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और सुनो, एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर अगर उसने कहीं ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा c की पावर -5/2, g की पावर 1/2, h की पावर 1/2 पे टिक लगाना होगा। फॉर्मूला बनाने के लिए देगा तो या तो ऐसा फॉर्मूला दे देगा, ध्यान से सुनिए, या तो कैसा फॉर्मूला देगा वो भी ध्यान से सुन लो। c की पावर 5/2 का मतलब क्या होता है पता है? यहां पर देखिए, c की पावर मान लो कहीं 5/2 लिखा है, तो इसका मतलब होता है c की पावर 5 की होल पावर 1/2, यही तो मतलब होगा 5 इंटू 1/2 5/2। अब सुनो, c की पावर 5 और ये 1/2, c की पावर 5 ऐसे ही रहेगा, और 1/2 की हेल्प से हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट। बात समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब है, इसको अगर मॉडिफाई करोगे तो ऑप्शन में आपको ऐसा मिल सकता है k, और रूट के अंदर g इंटू एच, और अपॉन में c की पावर 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं c टू द पावर 5 स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाले पे नीचे वाले पे दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो यहां से बनेगा t बराबर k होल स्क्वायर रूट ऑफ जी एच अपॉन में c टू द पावर 5। ये लीजिए, समझे? ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो जो मिलेगा वो आप यहां पर कर लोगे। ठीक है, करिए इस सवाल को।